हिरण्यकशिपोर्वक्षः हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये शिलाटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा बाहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव विघ्न विनाशक नरसिंहदेव की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नाम अपराध कर दूं प्रभु जी 10 नाम अपराध जी माता जी। हरे कृष्णा। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, सूर्य ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पे भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक भजन बोलिएगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। सभी प्रभु के चरण दंडवत प्रणाम। सभी माता को चरण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों दोनों प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, बोलिए गुरु जी प्रतिभा ने माता कल जी। के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं क्या प्रभु जी? नहीं नहीं माता जी, अभी नहीं दिए गुरुजी ने। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी के चरणों में। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सरगल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिरगल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। ओह सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। ओह विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नरसिंह ने करताल बजाकर सावरिया को रिझाया। सावरिया को रिझाया। नरसिंह ने करताल बजाकर सावरिया को रिझाया। सावरिया को रिझाया। सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। ओह प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय जय। जय गोपाला जय जय। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। ओह कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सिमरन का रस जिसने पाया वो ही जाने मन में। वो ही जाने मन में। सिमरन का रस जिसने पाया
ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, बहुत सुंदर दंडवत प्रस्तुत प्रणाम। हुआ महाराज जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी से बात हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। सभी कृष्ण भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शीनू माता जी म्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? हरे कृष्ण जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। ओके। जी गुरु जी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जी जी हरे कृष्ण। तो आज किसका टर्न था बताने का? गुरु जी आज जी ज्योति माता जी का था, पर वो नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें अचानक जाना पड़ गया है। ठीक है। तो गुरु जी 2-3 भक्त मेरे को नए लग रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं नए भक्तों का। जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी। तो नए भक्तों के बारे में को मैं बताना चाहूंगा, बताऊं गुरु जी कुछ? नहीं नहीं, अभी 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 देरी हो गई है ना, तो जी गुरु जी। बाद में हम बताएंगे इसमें। अभी हम शुरू करते हैं डायरेक्ट। ओके जी। तो हमने शनिवार के दिन चर्चा की थी कि समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं से सीखना है। और उसके लिए हमने कुछ होमवर्क दिए थे आपको। कोई मुझे बताएगा क्या हमने होमवर्क देखा था सैटरडे के दिन? फिंगर को रेस कीजिए, या सब भूल गए आप? अगर भूलेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमको जिंदगी भर याद रखनी है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आज क्लास सुना, आज के लिए सब ठीक था, कल मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। जी क्या हमने एक्टिविटीज की थी?
फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपने पढ़ाया था और उसके बाद क्वेश्चंस दिए थे आपने करने के लिए। 4 क्वेश्चंस दिए थे, नहीं 5 क्वेश्चन दिए थे आपने। सबसे पहले दिया था कि ऐसे समय में समस्या से कैसे निपटे और उस समस्या के क्या 3 सकारात्मक चीजें सीखें, मतलब हमारे जीवन में कोई समस्या अगर आती है तो। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था कि अगर हमारे जीवन में कोई भी समस्या अगर आएगी मतलब या आने वाली है तो हम ऐसी क्या मनोदशा से उसको सीखेंगे या किस प्रकार उसका सामना करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था ऐसी परिस्थिति बताइए जो आपके जीवन में बार बार आ रही है, मतलब सभी भक्तों को अपनी अपनी परिस्थिति बतानी थी। उसके बाद आपने पूछा था कि उन शिक्षाओं के को लिखिए जो बार बार हारने पर आप सीख रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी समस्या है उससे हम क्या सीख रहे हैं बार बार हारने पर। उसके बाद पूछा था यदि अर्जुन कृष्ण की प्रेरणा को अस्वीकार करते तो अर्जुन के जीवन में क्या हो सकता था। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, रिमूव किया जाएगा। ओके जी, तो पिछली बार जो हमारा सेशन हुआ था इसमें कुछ किसी को क्वेश्चन है कि, क्योंकि आज हम देखेंगे कि हम आज का टॉपिक का नाम क्या है कि हम समस्याओं से क्यों नहीं सीख पाते। तो ये आज के टॉपिक का नाम है। तो आज का टॉपिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सब कुछ पता है मुझे कि समस्या मुझे सिखाने के लिए आई है, लेकिन मैं क्यों नहीं सीख रहा हूँ। तो ये आज का टॉपिक है। तो जो भी आप चीजें कर रहे हैं उसको आप छोड़कर ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में हुई है जो अभी हम आपको बताएंगे जी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो मेरे पास किताब है गीता 3 जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पार्ट 2 में जाएंगे, हाउ टू, मतलब कैसे हम समस्याओं से सीखे, कैसे सीखे हम। तो इसका उत्तर है दृढ़ निश्चय। ये इसका उत्तर है, हाउ टू बिकम डिटरमाइंड, कैसे हम दृढ़ निश्चयी बने कि उस समस्याओं से सीखे। ओके जी। तो देखिए, अभी जो हम बताने जा रहे हैं उसका हर एक शब्द है, हर एक वाक्य है, ये विचार करने जैसा है। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको? जी गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक है जी। तो अमेरिका के एक वकील है जिनका नाम है फ्रैंक क्लार्क। इन्होंने एक स्टेटमेंट की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुसीबतों के बिना एक ऐसा रास्ता, अगर कोई रास्ता अगर मुसीबतों से भरा नहीं है तो हमें वह तो हमारे लिए वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं दे सकता। तो ऐसा इनका कहना था कि that path without obstacle is likely a path that doesn't lead anywhere significant। तो इन्होंने कहा है कि मुश्किलों के बिना ऐसा मार्ग जो हमें कहीं पर भी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं लेके जाता। लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर हम ऐसे मार्ग की तलाश कर रहे हैं जिसमें कोई तकलीफ ना हो, कोई संघर्ष ना हो, तो हमें वो मार्ग गलत दिशा में ही लेके जाएगा। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? फिंगर को रेज कीजिए जो अभी अभी हमने कहा।
जी, बहुत कम लोगों को समझ में आई। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आई? फिंगर को रेज कीजिए। नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, ये समझ में नहीं आ रहा ये। जी। ओके, 12 लोग हैं जिनको नहीं समझा। सोमाकर, क्या नहीं समझा तुमको? गुरुजी ये जैसे बोल रहे हैं कि मुश्किलों से भरा हुआ, तो मतलब अगर कोई रास्ता मैंने ऐसा कोई मैंने गोल हो जहाँ कोई मुश्किल है, तो वो मुझे समझ में नहीं आया ये। देखिए, बहुत सिंपल है। ऐसा रास्ता या ऐसा मार्ग जिसमें समस्याओं से वो भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है। इतना समझ में आया? ऐसा इतना तो सबको समझ में आया होगा, है ना? ऐसा रास्ता जो मैंने चुन लिया है ना, और जिसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी समस्याएं से, तो इनका ऐसा कहना है कि ऐसा रास्ता हमें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर लेके जाता है। और जिस मार्ग पर कठिनाई नहीं है, जिस मार्ग पर समस्याएं नहीं है, ऐसा मार्ग हमें कोई महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं ले जाता। तो ऐसा इनका कहना है। अभी समझ में आया? जी। जी अभी कितने लोगों को समझ में नहीं आया? फिंगर को रेज कीजिए। अब भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये इसका बिगिनिंग है। एक तो आप लोगों को इसलिए नहीं समझ में आया होगा क्योंकि आपका ध्यान नहीं है, ऐसा लग सकता है। क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं और सुन रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस किताब के बहुत सारे शब्द सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो इसलिए हर एक वाक्य हमें समझ के ही आगे चलना है। जी। हाँ, मोहित कुमार, क्या नहीं समझ में आया? हरे कृष्ण, प्रणाम गुरु जी, मुझे एग्जाम्पल चाहिए था जो रास्ता आसानी से भरा हुआ हो लेकिन सफलता नहीं मिलती है। एग्जाम्पल मतलब जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हम सबको पता होता है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो कई चुनौतियां आती है उस रास्ते पर, कई तकलीफें आती हैं, कई मुश्किलें आती हैं। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी ये समझे कि ये परीक्षा जो मुझे देना पड़ रहा है या जो कॉलेज का लाइफ है, इसमें बहुत ही संघर्ष है, बहुत तनाव है, और वह अगर इसको छोड़कर कोई अच्छा रास्ता को चूज करना चाहता है, तो फिर जो वो रास्ता चूज करेगा बहुत आसान वाला, वो उसको कभी पास नहीं करा सकता है, वो उसको हमेशा फेल कराएगा। समझ में आया अभी या नहीं आया? जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आगे गुरु जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। जी, तो अभी हम इससे हम क्या सीख सकते हैं? एक छोटा सा वाक्य है, इसे हम क्या सीख सकते हैं? अगर मेरे जीवन में कष्ट है, संघर्ष है और बहुत ही अनिश्चितता है, तो समझने का कि ये रास्ता मुझे बहुत बढ़िया जगह ले जाएगा। ठीक है? तो इसलिए जिंदगी में रुकावटें आना, समस्या आना, संघर्ष होना, समझने का कि मैं भविष्य में बहुत अच्छा स्थान मुझे प्राप्त होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में जी आया? गुरु जी। तो आगे लिखते हैं कि हमारे जो नेक आदर्श होते हैं और उसके बाद भी जीवन की वास्तविकता संकटग्रस्त प्रतिबंधों से भरी हुई है। ओके, लेकिन शायद हमारे लिए अभी तक, तो इन्होंने लिखा हुआ है
कि इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैं। इन स्पाइट ऑफ आवर वेल इंटेंशन प्लान, मतलब हम बहुत सारी योजना बनाते हैं, रियलिटीज पेपर्ड विथ अनएक्सपेक्टेड ब्लॉक्स वी मे नॉट हैव अकाउंटेड फॉर। तो हम सभी लोग जीवन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसकी जो रियलिटी होती है, जो वास्तविकता होती है, वह भविष्य में अनएक्सपेक्टेड को क्या कहेंगे कि अवांछित। हाँ, अनएक्सपेक्टेड मतलब आप समझिए कि मुझे ये प्राप्त नहीं होना है, लेकिन अचानक मेरे उस मार्ग पर आ जाता है, अनिश्चित। जी तो अनिश्चित दरारें है वो मेरे मार्ग पर आ जाती है। भले ही हमने बहुत सारी योजना बनाई है, कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि मैंने योजना बनाई है कि मुझे 1 साल के बाद ये करना है, 1 महीने के बाद ये करना है, सब कुछ बनाते हम, प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसे अनिश्चितता आ जाती है कि जिससे हम कभी इच्छा भी नहीं किए होंगे। जी, कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है? अधिकांश मेरे जीवन में हुआ है ना। तो आपने योजना बनाई है कि मैं ये करूंगा, या मेरा इधर विवाह होगा तो ये होगा, या फिर मुझे लड़का होगा तो मैं उसको ये बनाऊंगी, या मुझे लड़की होगी तो मुझे ये बनाऊंगी, या मैं एग्जाम में पास होऊंगा तो ये करूंगा। लेकिन भविष्य में जो अनिश्चितता मेरे जीवन में आता है या आती है, वह मुझे सोचने में मजबूर कर देता है ये क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो इस किताब के हर एक शब्द है ना, ये मैं अभी इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ सुबह से, तो सोचने में मजबूर कर देते हैं हर एक शब्द, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित है ये सारे शब्द। ओके जी, नेक्स्ट। कम से कम तो यही कहा जा सकता है कि दुनिया में होने वाले सभी फैसले अनिश्चितता से भरे होते हैं, या फिर यहाँ पर एक शब्द आता है कि हाँ जी, इन्होंने कहा है कि द वर्ल्ड इज अनप्रेडिक्टेबल टू से द लीस्ट, एंड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी ऑल काइंड ऑफ डाउट अराइज इन द माइंड। तो जब इस तरीके से होता है हमारे जीवन में कि नतीजे है वह अचानक कुछ विपरीत हो जाते हैं मेरी जिंदगी में, तो उस समय मन में बहुत सारे संदेह पैदा होते हैं। ये भी कितने लोगों के साथ हुआ है कि हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन कुछ और ही हो जाता है, और हमारा मन सोचने में मजबूर हो जाता है कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, तो ये क्या हो गया। जी, तो ये भी हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि समस्या से सीखना है मुझे, लेकिन सीखने के पहले क्या क्या होता है और हम क्यों नहीं सीख पाते, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने कुछ चीज शुरू की है और फिर कुछ प्रॉब्लम आने के बाद छोड़ भी दी है? जी, ऐसे कितने लोग हैं? फिंगर को रेज कीजिए। कुछ शुरू किया है और कुछ अचानक आपने कुछ दिक्कतें आ गई, छोड़ दिया। ओके, ऐसे भी लोग हैं जी। जब तक अंदर की बात न कहे कि मैं करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि कैसे करना है, लेकिन इसके विपरीत कौन सी आवाज आती है? तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे से नहीं होगा। तो इन शब्दों का पगड़ा बहुत भारी हो जाता है। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि आप सोचते हैं और फिर नकारात्मक शब्द प्रकट होते हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और फिर हम हार जाते हैं। भक्ति में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? भक्ति में भी जी गुरुजी होता है गुरुजी, भक्ति में तो बहुत ज्यादा होता है जी, भक्ति में ज्यादा होते हैं गुरुजी।
हम कोई भी चीज सोचते हैं कि अभी मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठूंगी, इतना माला करूंगा, कार्तिक मास में रोज आऊंगा मैं, है ना? याद है आपने कार्तिक मास में हमने कितने लोग रोज आए थे? 6 दिन 7 दिन कंटिन्यू, है ना? पहले दिन 70-75 लोग थे, याद है आपको? कार्तिक के पहले दिन फुल अटेंडेंस था। और फिर जैसे ही धीरे 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 सब कम होते गए। ओके जी। फिर लिखा हुआ है कि दूसरी ओर यह है कि जीवन में, किसी का माइक चालू है? रंजना माता जी, अब माइक का ध्यान दीजिए, हमेशा हमेशा आपका माइक चालू रहता है, आप माइक को हाथ मत लगाइए, ऐसे रहने दीजिए। जी गुरुजी, आगे का ध्यान रखिए। तो जी, दूसरी ओर यह है कि जीवन में संघर्ष करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वो जब हारते हैं, मतलब जब हम हार जाते हैं तो वे सफलता के बहुत करीब होते हैं। ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट है जो मैंने पहली बार सुनी इस किताब में, कि हम जब जीवन में संघर्ष करते हुए जब हम हार जाते हैं या हम छोड़ देते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। कितना सुंदर स्टेटमेंट है ये। मतलब अगर हम हार नहीं मानेंगे तो बस थोड़े कदम पे सफलता निश्चित है। तो अधिकतर जितने भी असफल लोग हैं वे ये नहीं जानते हैं कि एक समय वे सफलता के कितने करीब थे। सबको समझ में आ रहा है ये शब्द या नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं जी गुरुजी। आ रहा है ना कि कभी हार देते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन हम जब ये बोलते हैं ना मेरे से नहीं होगा, उसी समय हम केवल इतना ही बोले मैं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, तो हम उस समय सफलता के बहुत करीब होते हैं। लेकिन उस समय हम गिव अप कर लेते हैं क्योंकि परिस्थितियां इतने हावी हो जाती है, नकारात्मक विचार इतने हावी हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि अभी मेरे पास ये एक ही रास्ता है। तो इसको कहते हैं कमजोर एटीट्यूड या कमजोर मानसिकता। तो आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो जीवन में कोई चीज आई है तो हार नहीं मानकर आगे जाने का निश्चय किया है अपने भूतकाल के जीवन में? ऐसे कितने भक्त हैं यहाँ पर? जिन जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया उनमें से कुछ लोग तो मुझे ऐसा नहीं दिखते हैं, क्योंकि बहुत बार वह कुछ चीजें हो जाती है तो गिव अप कर लेते हैं, सत्संग में नहीं आते। जी ओके जी। आपको पता है कि न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया कोई देश है जिसमें अगर नौकरी में इंटरव्यू के लिए लिया जाता है तो ऐसे लोगों को वहां पर कंपनी में रखते हैं जो अपने जीवन में बहुत बार असफल हुए हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जिंदगी में बहुत बार असफल हुए हैं ना, ऐसे लोगों को नौकरी पे रखा जाता है। अभी मेरा सवाल है क्यों? जी फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्यों? जी ओके। विशाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ऐसे लोग मुझे लगता है कि असफलता मिलने के बाद भी वो हार नहीं मानते और अपना जो प्रयास है वो करते रहते हैं और उन्हें असफलता को भी पचाने का एक अभ्यास हो गया होता है। जी
तो असफलता का पचाने का अभ्यास जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में भी करता है वही व्यक्ति टिका रहता है इस मार्ग पे। क्योंकि हम में से कितने लोगों ने 2 साल 1 साल हम सत्संग में हैं, कितने लोगों ने असफलता के फल चखे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। जी, असफलता के फल मतलब निराश होना, जपा में मन नहीं लगना, या फिर इच्छा नहीं होना भक्ति करने की, फिर भी आ रहे हैं। जी ओके जी ओके जी जी, सबको ऐसा लग रहा है कि इस किताब में जो बातें हैं वो बहुत मेरे जीवन से मिलते जुलते हैं। ओके जी तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अपना दृढ़ संकल्प कैसे मजबूत करें और आसानी से नुकसान होने से कैसे बचे, यह आज का विषय है। आखिरकार हमारे दृढ़ संकल्प की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता पर निर्धारित करती है। वापस, तो दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति पता है कैसे होता है? वो अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त पर उठेगा, उसका एक लाइफस्टाइल रहेगा, वो मूडी नहीं रहेगा। मूडी पता है क्या होता है? कि अचानक मूड में आया, चैंटिंग हाथ में ले लिया, अचानक मूड में आया, ये किया, अचानक मूड में आया, वो किया। तो मूडी व्यक्ति नहीं बनना है। हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे ये समय पे ये करना है। ओके तो हमारा जो दृढ़ संकल्प की गुणवत्ता है वो हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। हम बेहतर भविष्य की भूख हमें प्रेरित करती रहती है कि मेरा भविष्य बहुत सुंदर हो, मेरी माला अच्छी हो, मुझे जीवन तक भक्ति करना है। लेकिन जब हमारे पास कोई दृष्टिकोण नहीं होता है तो हम हमारे पास उसका पालन करने का भी दृढ़ संकल्प खो बैठते हैं। क्योंकि भूख है लेकिन कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो ऐसा कितने लोगों का जीवन में हुआ है कि अपने इच्छा तो की है कि मुझे भक्ति करनी है, लेकिन कुछ निर्धारित योजना नहीं होने के कारण कुछ समय के बाद माला कम हो जाती है या फिर रुक जाती है और हम दृढ़ संकल्प खो बैठते हैं। बोलते हैं कि मैं इतना ही कर पाऊंगा कृष्ण, या मैं इतनी ही कर पाऊंगी कृष्ण, मेरे से इतना ही होगा। जी ओके 16 लोग हैं, 17 लोग हैं। जी, कब ऐसा हुआ है? अरुणा यादव बताओ। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी से मिलने के पहले मेरे साथ ऐसे ही होता था। मतलब मैं डिसाइड करती थी मैं माला कंटिन्यू करूंगी, लेकिन फिर एक आध हफ्ते या 15 दिन तक कंटिन्यू रहता था, फिर छूट जाता था। लेकिन जब से ज्वाइन हुई हूँ, आपके शरण में आई हूँ, तब से कंटिन्यू माला है मेरा। हरे कृष्णा। ओके जी, हरे कृष्णा। तो जी तो जब हमारे पास कोई दृढ़ संकल्प हम खो जाते हैं, क्योंकि भविष्य की भूख है, मुझे भूख मतलब इच्छा है, मुझे भक्ति करनी है, लेकिन कोई दृष्टिकोण नहीं है। और आज हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना श्रील प्रभुपाद जी ने सुंदर बनाया है, लेकिन कोई गाइड करने वाले बहुत कम हैं जो समय देना चाहते हैं। उसके मन में
हजारों सवाल खड़े हो जाते हम जब भक्ति करने लगते हैं। और उस समय हम सवालों के उत्तर न मिलने के कारण हमारी दृष्टि खो बैठते हैं, हमारा दृढ़ निश्चय खो बैठते हैं। और फिर हमें लगता है कि जितना मेरे से होगा उतना ही मैं कर सकता हूँ। तो अध्याय 1 में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, उसका मस्तिष्क घूम रहा है, उसका जो प्रसिद्ध गांडीव धनुष्य है उसके हाथ से सरक रहा है। एक बार अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली थी, जो व्यक्ति मुझे गांडीव धनुष्य छोड़ने को कहेगा मैं उसका वध कर दूंगा। लेकिन ये पता है कब हुआ था? किसी को याद है? एक बार अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि कोई मुझे कहेगा कि मेरा धनुष्य छोड़ दो तुम, तो मैं उसका वध कर दूंगा। कोई जानता है? एक बार ऐसे हुआ था, फिंगर को रेज कीजिए अगर आप में से किसी को पता है कब हुआ था। इंटरेस्टिंग है जी। हाँ, अभी कीजिए जी। अशोक चावला। जी गुरुदेव, जब महाभारत में जंग हो रही थी तो इनके बड़े भाई अर्जुन के जो थे धर्मराज युधिष्ठिर, ये अपने उसमें चले गए थे टेंट में। तो दुर्योधन ने, अर्जुन ने समझा कि कुछ हुआ है उन्हें, तो वो वापस चले गए उनके टेंट में हाथ उनके पूछने के लिए। तो उन्होंने धिक्कारा उन्हें कि तुम यहाँ जंग छोड़ के, युद्ध छोड़ के यहाँ कैसे आ गए, तुम मेरे लिए क्यों आए हो, तुम्हें तो ऐसा लगता है कि तुम डर के मारे आए हो, तुम्हें दांडी छोड़ देना चाहिए। फिर अर्जुन को गुस्सा आ गया था, फिर कृष्ण जी ने समझाया था उन्हें। जी जी, वेरी गुड जी। तो ऐसा अर्जुन है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि युद्ध को छोड़ने की भावना से ग्रस्त था और उसका प्रसिद्ध धनुर्धर था वो, और उसका जो गांडीव धनुष्य है वो उसके दृढ़ निश्चय का ही प्रतीक था। जो कुछ भी हमारे जीवन में अगर हमको प्राप्त होता है तो वह हमें दृढ़ संकल्प करके ही प्राप्त होता है। अर्जुन की तरह हम में से कई लोगों ने जीवन में एक ऐसे मोड़ को अनुभव किया है या करेंगे जहां हमें अपने अस्तित्व का सामना करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि क्या मैं सही जगह हूं, क्या यही मेरा परिवार है, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत कठिनाई हो रही है, क्यों हो रही है? तो हमारे मन में बहुत संदेह उत्पन्न होते हैं, जिनके लिए हम जी रहे हैं वहीं से निराशा प्राप्त हो रही है। अब मैं किसके लिए जीऊं, क्यों जीऊं? तो हमारा अस्तित्व है हमें चैलेंज करता है कि कहां पर खड़ा हूं मैं, कहां पर खड़ी हूं मैं। ये कितने लोगों के मन में ये थॉट आए भी है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, कब आए थे मीना कुमारी माता जी? हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। जब मैं स्टार्टिंग में मेरा जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। जब मैं अकेले ही भक्ति करती थी और केवल माला जपना जानती थी, तो उस समय मेरे हर संघर्ष पे मतलब मेरे मन में यही विचार आते थे कि और आज तक मतलब जितने भी लोग जीवन में मेरे परिवार से जुड़े हैं वो समय-समय पर ऐसी अनुभूतियाँ देते रहते हैं। बस अंतर इतना है
कि अब आपकी कृपा से जो है इतना सुंदर भक्तों का संग मिला है और आप इतना अच्छा मतलब बढ़ाते हैं मन को और सच्ची चीजें दिखाते हैं कि अब उसका असर बहुत कम हो गया है जीवन में, कि अब उतना प्रभावित नहीं करता है। नहीं तो अनुभूतियाँ अब भी होती रहती हैं, ऐसे समझ में आता है। क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। ओके जी। ओके जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन की तरह हमारे जिंदगी में भी हम कई ऐसे अनुभव किए हैं, लेकिन अर्जुन की जिंदगी में उसको बताने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। और इस संसार में हर एक व्यक्ति है, हर एक जीवात्मा है, ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके मन में काफी सवाल होते हैं, लेकिन उसका उत्तर न मिलने के कारण वह केवल जानवर की तरह जीता है और फिर एक दिन मर जाता है। तो इसलिए जो गुरु की खोज जो करते हैं, जैसे हमने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की कथा से देखा, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज की कथा से देखा, और अगर आज भी अगर आप हिमालय में जाओगे या आज भी अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाओगे, तो वहां पर ऐसे कई अमेरिकन यूरोपियन लोग आपको अभी भी दिखेंगे जो उनके मुल्क को छोड़कर केवल इसलिए आए हैं कि मुझे गुरु की खोज करनी है। तो हमारे मन में जब हमारे अस्तित्व के बारे में काफी सवाल खड़े होते हैं, तो उस समय हमें संघर्ष करना छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उसका उत्तर की भूख इतनी होनी चाहिए कि जब तक मुझे उत्तर नहीं मिले मैं चैन से नहीं बैठूंगा या मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो ये हमारा मनोभाव होना चाहिए। जी, तो आगे लिखते हैं महाराज यहाँ पर कि हम अपने रास्ते पर संदेह करते हैं। उस समय जब ये अस्तित्व के ऊपर संघर्ष होने लगता है ना मेरे मन में, तो उस समय हमने जो रास्ता चुना है उस रास्ते पर भी संदेह होता है कि ये रास्ता सही नहीं है, और हम फिर नीचे गिरने लगते हैं। और उस समय हम क्या सोचते हैं कि रेस्ट ले लूं, थोड़ा विश्राम ले लूं, थोड़ा रुक जाओ। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि जब आपको कोई कुछ दिखाई नहीं देता है सामने, तो आप सोचते हैं कि, या आपने सोचा भी है कि मैं रुक जाता हूं अभी, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे अनुभव आ रहे हैं कि शायद मैं इस मार्ग पर और बढ़ा तो मुझे घोर निराशा मिलेगी, और हम उस समय रुकने की चेष्टा करते हैं। जी, हुआ है ऐसे? जी, कैसे, कब हुआ है वैशाली? गुरुजी, मैं जब शुरुआती दिनों में आपके क्लास में आई थी और माला भी कर रही थी, तब घर वालों का बहुत ही विरोध था। घर वाले बहुत नाराज होकर भी चले गए थे। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, घर वालों को इतना नाराज करके क्या प्राप्त करना है मुझे। तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा पीछे यही रुक कर थोड़ा पीछे जाकर मैं थोड़ा उनको उनके हिसाब से करती हूँ, ऐसे लग रहा था मुझे। मगर आपके मार्गदर्शन से और आपकी वजह से ही मैं इस मार्ग में आगे चलने का प्रयास कर रही हूँ। जी, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि केवल वैशाली के साथ ही हुआ है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है। तो उस समय हम क्या सोचते हैं, अभी मैं रेस्ट ले लूं, थोड़ा रुक जाऊं, थोड़ा 2 दिन में अच्छे से सो लूं, 4 बजे नहीं उठूंगा अभी, है ना, अभी मैं थोड़ा 6 बजे 7 बजे उठूंगा, और सोचते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को
ठीक से हो जाने दो, फिर मैं वापस आऊंगा। लेकिन वो हमारा माया का सबसे बड़ा ट्रैप होता है, क्योंकि उस समय अगर हम रेस्ट लेते हैं तो पता है हम कहाँ पर जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं उस समय, क्योंकि रेस्ट लेने पर व्यक्ति का मन है वह खाली रहता है, और खाली मन शैतान का घर होता है। उसके मन में अपने भविष्य की चिंता और सताने लगती है। तो इसलिए डिप्रेस इस शब्द का एक अर्थ भी यहाँ पर महाराज ने लिखा है, वह है डीप रेस्ट। इंग्लिश में डीप मतलब गहरा, रेस्ट मतलब विश्राम। तो गहरा विश्राम लेने की बात करता है वो भक्ति से भी। और मैं आपको बताऊं, हर एक भक्त के जीवन में कुछ समय के पश्चात ऐसा एक मोड़ आता है, उस समय उसके चैलेंजेस इतने बढ़ जाते हैं, और अगर सही मार्गदर्शन नहीं रहेगा तो हमेशा वह माया के कॉल को रिसीव करता है, और कृष्ण को फिर वह थोड़े समय के लिए क्यों ना हो रोक देता है। और ये हर एक के जीवन में आएगा, सबके जीवन में आता है ये मोड़। ऐसा किसी के जीवन में आया है? अशोक चावला प्रभु जी। जी गुरुदेव, अभी तक तो नहीं आया। जी जी जी, ओके, आएगा आएगा। ओके, इसमें एक प्रश्न है मेरा, मैं पूछ सकती हूँ? जी, कुछ सवाल है किसका इस पे? गुरुजी मेरा प्रश्न है कि इसमें। हाँ बोलिए। दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि इच्छा, हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन हमें मतलब सामंजस्य स्थापित करने के लिए परिवार में, रिश्तों में, तो उसके लिए कुछ समय के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन हम मन से भूले नहीं हैं। लेकिन कुछ समय के लिए अगर ब्रेक ले, कुछ दिन के लिए ब्रेक ले, तो ताकि मैं आगे निरंतर बढ़ते रहूं। अगर वो तभी ऐसा ना करे तो जैसे तो लगता है कि नहीं ये भक्ति छूट जाएगी। लेकिन अगर मैं 2 दिन ब्रेक लेती हूँ तो मेरा आगे भक्ति बने रहेगा। तो 2 दिन ब्रेक लेना अच्छा है ना गुरुजी? जी जी, अच्छा है। उस समय में अगर हम उस समय ब्रेक लेते हैं कि ताकि हालात कुछ नॉर्मल हो जाए, तो शारीरिक दृष्टि से ब्रेक लेना सही है, लेकिन मानसिक दृष्टि से हम ब्रेक नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ये मानसिक दृष्टि से हमको ब्रेक नहीं लेना है। आवाज आ रहा है मेरा सबको? दिखाई दे रहा है? पता नहीं। जी गुरुजी आ रहा है। जी गुरुजी। चला गया कहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा। मिनट ढूंढ लेता हूँ मैं, कहाँ गया। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम गुरुजी। मानसिक दृष्टि से मतलब दिखाई दे रहा हूँ आपको? जी गुरुजी। मैं दिखाई दे रहा हूँ, आपको नहीं दिखाई, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि जब हम उस समय विश्राम लेते हैं तब हमारा जीवन में हमें प्रेरित और उत्साहित नहीं करता है हमारा उस समय मन, और हम परिस्थिति से अलग करते हैं। श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता के अनुवाद में बताया गया है कि अर्जुन का मन निराशा की स्थिति में था। यह जितना हम सोच सकते हैं उससे भी कहीं अधिक था। और यद्यपि मानसिक निराशा में ये मन का तीव्र रूप होता है, हम में से कई लोग इसे अपने तरीके से अनुभव करते हैं जो निराशा आती है। और निराशा के लिए सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है भागवत में वसुदेव जी का, जो श्री कृष्ण के पिताजी हैं। जब कंस देवकी के बालों को पकड़ा था और उस समय काफी लोग वहां पर थे क्योंकि वो बारात थी, तो आपको क्या लगता है कि जब कंस ने देवकी का जो बाल को पकड़े थे तो सारे लोग उसको देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे? क्यों चिल्ला भी रहे? देख जी। तो उस समय तलवार निकाली थी कंस ने, किसको मारने के लिए? देवकी को मारने के लिए, बराबर है। और कंस से इतना निर्दयी था कि उसको कोई रोक नहीं सकता था।
और उस समय वसुदेव जी हैं जो उनके पति का रोल निभा रहे थे, तो उस समय वसुदेव जी की निराश होना स्वाभाविक था क्योंकि परिस्थिति उसके वश में नहीं थी। लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने निराशा को छूने नहीं दिया और कंस जैसे असुर को उसने समझाया कि आपको देवकी से कोई धोखा नहीं है, देवकी की संतानों से धोखा है। तो मैं आपको वचन देता हूं कि जब जब हमें पुत्र होंगे हम आपको प्रदान करेंगे। तो कठिन परिस्थितियों में अपने मन को संयमित रखना ये एक भक्त के लिए बड़ी चुनौती होती है और वो तभी कर सकता है जब उसकी साधना स्ट्रांग है, जब वो सुबह उठ के माला करता है। क्योंकि अगर हम सत्वगुण में नहीं है तो हम ये विचार कभी कर ही नहीं सकते, निराशा हमें तुरंत छू सकती है। जी, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? सबको समझ में आया? ये उदाहरण देकर हमने बताया, ठीक है जी गुरुजी। ओके, ये क्या हो गया? ओके जी, जी, हरे कृष्ण। ओके तो यहाँ पर अभी बताया है कि इको आ रहा है। हाँ जी गुरुजी, इको आ रहा है। जी ओके, नहीं इको नहीं आ रहा गुरुजी, ठीक आ रहा है आवाज। नहीं आ रहा है, ओके जी। तो एक बार गौरांग प्रभु प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने यही चीज को उठाया था कि भक्त के जीवन में माया का सबसे बड़ा जो अटैक होता है वो है भक्त को निराश कर देना। कौन मुझे बताएगा कि निराश होने से क्या हो सकता है भक्त के जीवन में? फिंगर को रेज कीजिए। जी, अगर भक्त निराश, अगर माया उसको निराश कर सकती है तो उससे उस भक्त की जीवन में क्या चीजें हो सकती है? जी जी, पूजा डिमरी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भक्त के जीवन में निराशा आती है तो सबसे पहले तो उसका अपने ऊपर से विश्वास डगमगाने लग जाता है। उसको यही लगता है कि शायद मैं अभी तक भी जो मैंने सीखा है उसे अपने जीवन में उतारने के काबिल नहीं हुई हूँ। और फिर अगर उसकी निराशा उस तक ही सीमित है तो कोई बात नहीं, तो फिर उस पे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसकी निराशा बढ़ रही है और फैल रही है उसके परिवार में भी या गुरु के द्वारा भी उसको ये महसूस होता है कि मैं गलत कर रही हूँ या मैं सही मार्ग पे नहीं हूँ, तो फिर आगे बढ़ने में उसको और परेशानी होने लगती है। क्योंकि अभी तक उसने जितना समय दिया होता है उसको पहले से ही अगर परिवार से सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है तो वो बहुत सारा संघर्ष तो वो पहले ही कर रहा होता है। लेकिन अब अगर आगे बढ़ने में उसको निराशा महसूस होती है तो फिर सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है अपने ऊपर से। ओके, और इससे फिर बाकी की साधना भी उसकी रुकने लगती है। यही समझ में आता है गुरु जी ओके। निराशा में जो सबसे बड़ा अटैक है वो एक चीज पर होता है जिसके बलबूते अभी हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जी जी ओके। अच्छा गुरुजी माफ करना, जो एक भक्त होता है, मैं भक्त के वर्ड के ऊपर जोर दे रहा हूँ, जो एक भक्त होता है तो उससे निराशा का कोई मतलब नहीं होता। वो तो कह रहा है वो सोचता है भाई मैं कृष्ण के लिए काम कर रहा हूँ जी, और निराशा का मतलब नहीं है, जो करना है कृष्ण ने करना है उसे एक्सेप्ट करना है। वो तो निराश होता ही नहीं मर।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब वो कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी साधना डामाडोल हो गई है ना, क्योंकि वो उसको जो कृष्ण में कार्य करने की शक्ति मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? वो तो उसका खुद का जो सुबह का साधना है, सुबह का जपा है, उससे मिल रहा है उसको। अगर मान लो उसने छोड़ दिया तो क्या वो कर सकता है? वो चीज वो नहीं कर सकता है। हम जितने भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, कर रहे हैं, अभी तक वही भक्त यहाँ पर टिके हुए हैं जो लोग सुबह आते हैं, सुबह जपा में आते हैं। वो भक्त है जो केवल गीता में आते हैं, वो चले भी जाते हैं। कितने भक्त हैं जो केवल गीता में आने वाले वो चले जाते हैं, क्योंकि अगर हमारा साधना वीक है तो हम इस मार्ग पर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें सुबह का साधना अनिवार्य है। एक तरीके से सुबह उठना ही उठना है किसी भी हाल में, है ना, क्योंकि कई सारे लोग सुबह उठते भी हैं, जॉब करने वाले उठते हैं, योगा करने वाले उठते हैं, स्टूडेंट भी उठते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी एनर्जी रहती है जिससे हम हायर पावर से कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो इसलिए वो चीज अगर हम करते हैं तो हम कृष्ण भावना में रह सकते हैं, और वो चीज अगर हमने छोड़ दी ये सोचकर कि नींद आ रही है या सुबह नहीं उठ सकते अभी, फिर हम कृष्ण भावना में नहीं रह सकते। और सबसे बड़ा अटैक पता है माया किस पे करती है? सबसे बड़ा अटैक माया हमारी श्रद्धा के ऊपर करती है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। श्रद्धा, ये श्रद्धा के बलबूते हम यहाँ पर आ रहे हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले कर्म सर्वकृत हो। तो ये जो श्रद्धा है ना, यही हमको आगे चलने पे क्या देती है? फ्यूल देती है, पेट्रोल देती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल है तो गाड़ी भागेगी, तो उसी तरह से भक्त में श्रद्धा है, वो आगे तो दौड़ेगा। श्रद्धा पे उसने घाव कर दिया तो निराशा में किस पर अटैक होता है? निराशा में हमारी श्रद्धा पे अटैक हो जाता है, और उस समय हम अकेले रह गए तो हमारी भक्ति हमसे छूट सकती है। ओके। पर गुरुजी हम परिपक्व भक्त नहीं है ना अभी? नहीं, हम परिपक्व भक्त तो हमारे में से कोई भी नहीं है जी। अगर यहाँ पर कोई कह रहा है ना कि मैं अंतिम समय तक भक्ति में टिके रहूंगा, तो ये उसकी मूर्खता है, क्योंकि ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो शुद्ध भक्त है, जो जिसको अपने मन के ऊपर नियंत्रण है। हम सभी लोग साधक हैं यहाँ पर। साधक का अर्थ है कि जब तक वो माला करेगा, सत्संग करेगा, तब तक वो टिके रहेगा। सुजाता महापात्रा जी। तो जब तक हम सत्संग में कर रहे हैं तब तक हम टिके रहेंगे। कितने लोगों का ये अनुभव है कि 2 दिन 3 दिन 1 दिन सत्संग नहीं किया तो कैसा लगता है आपको? कोई फिंगर में रेज करके मुझे बताएगा किसी का अनुभव? जी ओके। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, मैंने सत्संग तो कभी आज तक छोड़ा नहीं है, पर मैंने सत्संग में मन नहीं लगाया तब मेरे पर अटैक बहुत हुए हैं। जैसे कि मैंने सुनती तो हूँ पर मैं ध्यानपूर्वक नहीं सुनती हूँ, तो मैं विचलित हो जाती हूँ मैं अपने कार्यों से या किसी चीजों से, तो मैं उस वक्त ध्यान नहीं लगा पाती हूँ। तो फिर मैं सोचने लगती हूँ कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये सब बहुत सारे माइनर थॉट्स मेरे विचार आने लगते हैं। और मैं साधना सोचने लगती हूँ ये क्यों नहीं हो रही है, सुबह की माला अच्छे से नहीं होती, सुनती नहीं हूँ। तो मेरे लिए सुनना, श्रवण करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, तो ये भी एक हो सकता है कि सुबह आ रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो 17 अध्यायों में कृष्ण कुशलता पूर्वक अर्जुन को जीवन की दृष्टि प्रदान करते हैं। 17 अध्यायों में जब हमारे पास दृष्टि होती है तो दृढ़ निश्चय स्वाभाविक रूप से आ जाता है। मतलब दृष्टि मतलब ध्येय। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं ना, ये इसका निचोड़ है, क्या करना है। तो अभी ये ध्यान पूर्वक सुनिए कि क्यों मैं सीख नहीं पा रहा हूँ परिस्थितियों से। तो अभी यहाँ पर आएगा, अगर हमारे पास दृष्टि है,
हमारे पास ध्येय है तो दृढ़ निश्चय स्वाभाविक रूप से आ जाता है। जब हमारे पास कोई एक ठोस कारण है जीने का, तो हम उसके लिए कुछ भी सहने को तैयार हो सकते हैं। मुख्य बात यह है कुछ ऐसा खोजा जाए जो हमारी कल्पना को साकार कर दे और हमारे दिल से जुड़ जाए, है ना। तो हमें वो खोजना है। कोई चीज ऐसी भूख पैदा करती है कि हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन के साथ सबसे बड़ा दृष्टिकोण लक्ष्य प्रस्तुत किया जिसे कोई भी शुरू कर सकता है, हम आप सभी, महाराज कहते हैं। और वो क्या है, कौन बताएगा? वो है हमारे भीतर की यात्रा, हमारी भीतर का सफर, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता क्योंकि वो हमारे हाथ में है। मेरी सोच है ना, या मेरे थॉट, या फिर मेरे कार्य, ये मेरे अंदर के विचारों पर आधारित होते हैं। तो मेरा जो अंदर का सफर है ये मुझे शुरू करना है, और ये तभी हो सकता है जब हमने ढेर सारे बाहर के लक्ष्य हमने निर्धारित कर चुके अभी तक, लेकिन आंतरिक लक्ष्य को हमने नजरअंदाज किया है अभी तक, क्योंकि हम बाहर बहुत सारे योजनाएं बनाए हैं। मुझे वॉशिंग मशीन लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ताकि मैं सुखी हो जाऊं, या फिर मुझे मेरे मकान में ये इसकी कमी है, ये आएगी तो, या ये आएगा तो मेरा घर पूर्ण हो जाएगा। ये सब बाहर की योजनाएं हैं, इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन इसको पूरी तरीके से हटा देता है, क्योंकि ये सब नश्वर चीजें हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक अपने आप को भक्त मानते हैं या व्यक्तित्व मानते हैं, तो हमें अंदर की यात्रा में कौन कौन से साधन लगते हैं उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। बाहर के साधन को भूल जाइए, अभी वो हमें कुछ नहीं करा सकते हैं, उल्टा हमारा समय उस पर चला जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं, या नहीं समझ में आ रहा है? जी आ रहा है ना जी। मैं तो बोल रहा हूँ, जो मेरे मन में विचार आते हैं उसके अनुसार मुझे भी बहुत सोच के बोलना पड़ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना, वो ज्यादा जरूरी है जी। जुम्मा गुराई बोलो, क्या समझ में आया अभी तक? गुरु जी, आपको जो टॉपिक ने बताया, जो हम भक्ति में के लेकर में बता रहे कि हाँ हम ऐसे करेंगे, हम रोज ही माला ज्यादा करेंगे, कि हाँ जो अपने पढ़ाई है वो ज्यादा करेंगे, लेकिन वो योजना बनाते हैं, लेकिन अंदर को हमें किस लिए नहीं कर पा रहे हैं, एक खुद से मनन नहीं करते हैं, इसलिए वो काम हम नहीं कर पाते हैं गुरु जी। तो वो ज्यादा है कि हम किस लिए काम नहीं कर पा रहे, किस लिए आज गीता नहीं पढ़ पाए, क्या क्लास दोबारा सुनना था क्यों नहीं सुन पाए, तो वो अंदरूनी कारण को हमें निकलना है कि हाँ इसलिए मैंने नहीं कर पाए, मेरे जो कमियां हैं मुझे तो ढूंढना है, बस गुरु जी इसमें पता है। हरे कृष्णा गुरु जी। जी ओके, तो समझ में जी। तो यहाँ पर अभी मेरा सवाल है कि मेरे में दृढ़ निश्चय क्यों नहीं आ रहा है, या मैं सहन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं सहन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिंगर को रेज कीजिए। इस किताब में क्या बताया गया है जो अभी हमने पढ़ा जी। ओके, प्रियंका कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। फिर से दोबारा क्वेश्चन कीजिए गुरु जी। दोबारा नहीं है जी। नेक्स्ट सुजाता। क्योंकि हम अपने आंतरिक लक्ष्य को अच्छे से पहचाना नहीं है जी। ओके, तो ये इसका उत्तर है कि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया अभी तक, मुझे क्या करना है, क्यों मैं जी रहा हूँ, किसके लिए जी रही हूँ। तो कभी कभी परिवार कृष्ण दोनों के लिए जीते हम, ये भी सही गोल नहीं है, ये भी सही ध्येय नहीं है। जीना हमें कृष्ण के लिए चाहिए। जैसे हम किसी झाड़ के पौधे को हम पानी डालते हैं मूल में, तो उससे सारी चीजें हैं सब कार्यान्वित हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण की सेवा में लगे हैं
तो परिवार क्या है, समाज क्या है, तीनों जगत संतुष्ट हो जाएंगे, इतना हमको विश्वास होना चाहिए। ओके, तो आंतरिक शक्ति, तो आंतरिक शक्ति कैसे प्राप्त होगी, आंतरिक ध्येय कैसे प्राप्त होगा? जब हम हमारे अंदर झांक के हम देखेंगे कि मेरे अंदर क्या कमियां है जो मेरे ध्येय को मुझे हटा रही है, मुझे निराश कर रहा है, फिर व्यक्ति उसके ऊपर काम करता है ना, उसके ऊपर काम करता है। फिर वो सबको समझ में आ रहा है या ऊपर जा रहा है? क्योंकि इसमें कोई कथा वगैरह कुछ नहीं है ना कोई जोग है, समझ आ रहा है। गंभीर चर्चा है। ओके ओके तो जी, तो यहाँ पर अभी बताया गया है कि आध्यात्मिक खोज की विशालता, आत्म खोज की यात्रा हमारे प्यास को बुझा देती है और आने वाली सभी कठिनाइयों को कम कर देती है। आध्यात्मिक खोज की विशालता, क्योंकि उसमें हम अपने अस्तित्व को हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कौन हूँ, क्यों यहाँ पर आया हूँ? अभी यह सब हमको पता है, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, कृष्ण मेरे माता पिता हैं, ये सब हमको पता है। लेकिन क्या फिर भी हमने कृष्ण ही मेरे जीवन का ध्येय है, क्या ऐसे हमने 100% निर्धारित किया है? बताओ, किया है? कितने लोगों ने किया है? फिंगर को रेस कीजिए। 100%। जी, देवी मंडल ऐसे किया है। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, पहले तो पता नहीं था, अब इतना 3 क्लास करके और इतना अब इतना सब नहीं समझ पाएंगे तो फिर मानव जीवन ही व्यर्थ है ना। अब इतना आप बता रहे हैं, पहले तो नहीं पता था। इतना अब 1.5 साल से क्लास सुन रही हूँ आपके द्वारा, आपके माध्यम से। अब इस प्रभुपाद जी के आंदोलन में कुछ जुड़ पाई हूँ आपके द्वारा, तो अब इतना नहीं कि हाँ कृष्ण ही ध्येय है, इतना समझना ही चाहिए। और नहीं समझ पाएंगे तो फिर मानव जीवन व्यर्थ है, मुझे ऐसा लगता है। ओके जी, तो जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ गया है कि when the intensity of the spiritual quest, है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आध्यात्मिक भूख इसे कहते हैं, तो हमारा जो भीतर का सफर है वो आने वाले कई डिफिकल्टीज को गिरा देता है एंड जनरेट अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन, और ऐसा दृढ़ निश्चय उसके मन में आता है कि मुझे यही करना है, चाहे इसके लिए मैं कोई भी मूल्य चुकाना है क्यों ना पड़े। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमको पत्थर दिल बनना है, समझ में आ रहा है ना? पत्थर दिल का अर्थ है कि बस मैं किसी को नहीं जानता हूँ, सब गए भाड़ में, ऐसा भी नहीं है। तो हमें अपनी भावनाएं भी बांटनी है, लेकिन साथ साथ कृष्ण के लिए मैं जी रहा हूँ केवल, ये तो उस ध्येय को बनाए रखने के लिए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सब कर रहा हूँ, इधर उधर जितना मेरा परिवार में चारों दिशाओं में लोग हैं, चारों, है ना, तो मैं उधर इसलिए जस्टिस दे रहा हूँ ताकि मैं मेरा जो ध्येय है उसको मैं पूर्ण करूँ। फिर वो डिटर्मिनेशन, और उस समय जब स्पिरिचुअल विजन जनरेट होती है, आध्यात्मिक दृष्टि जो आपको कभी हरा नहीं सकती। तो इस तरीके से ये चैप्टर, ये जो पहला है ये खत्म हुआ है। तो अभी इसमें एक्सरसाइज दी गई है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जी। तो इसको आप लिखिए जरा, और मैं आपको 2 मिनट दूंगा करने के लिए, ओके, ताकि आपको ये पता चले कि जी जी लिखिए, आप जीवन में बहुत एक्साइटेड हुए थे
वो दिन लिखिए और वो क्यों हुए थे वो भी लिखिए, पहली चीज। जी, दूसरी चीज लिखिए कि मैं जीवन के राह पर चलना ही भूल गया। कौन सा दिन था वो क्या प्रसंग था, वो लिखना है। तीसरी चीज, आई एम ट्रूली हैप्पी व्हेन, मैं बहुत ट्रूली हैप्पी मतलब एक तरीके से मैं सही मायने से सुखी था, कब, वो आपको लिखना है। चौथा लिखना है मुझे ऐसा व्यक्तित्व बनना है, फिर आगे आपको लिखना है कौन रोल मॉडल है आपका। फिर लिखना है माई ग्रेटेस्ट टैलेंट एंड स्ट्रेंथ, मेरी सबसे बड़ा जो गुण है मेरे अंदर और मेरी शक्ति है वो आपको लिखना है। कितने हो गए? 5 2 3 4 5 हुए। 5 हो गए। हाँ, आखिरी लिखिए मेरे लिए मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो लिखना है आपको। तो ये 6 चीजें हैं जो आप लिखिए। 2 मिनट का समय देता हूं मैं आपको, ठीक है? सोच समझ कर लिखिए, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी, फर्स्ट कौन सी थी? पहली 4 नंबर क्वेश्चन। अभी जो आपको पता है वो लिखिए। तीन नंबर वाला एक बताइए ना कोई। जब मैं सही मायने में सुखी था। क्षमा कीजिए माता जी। जब मैं सही मायने में सुखी था तब वो दिन कौन सा था, वो दिन आपको लिखना है। माता जी 4 नंबर वाला बोल दीजिए ना। अरे अभी डिस्कशन मत कीजिए, आप लिखिए जरा, जिसको जो पता है वो लिखिए, है ना? 2 ही मिनट दिए हैं मैंने। जी, ओके, किसका किसका हुआ है वो फिंगर को रेस कीजिए। जी, जागृति चाक शुरू कीजिए, तब तक बाकी को लिखते रहिए। शॉर्ट में बताइए। हाँ जी, शॉर्ट में बताइए जी, बोलिए जल्दी। ओके, नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्त को। गुरुजी, जब आपने पूछा था कि सबसे एक्साइटमेंट जब हुई थी मैं, जब मुझे हरे कृष्ण महामंत्र मिला था पहली बार, और जब मैं जीवन की राह में चलना भूल गई थी तो वो कोरोना का टाइम था। जब और मैं बहुत ही, जब मैं सही मायने में सुखी, अगर मैं सही मायने में सुखी हूँ तो गुरुजी वो आज ही हूँ। पहला पॉइंट हमें बताना है कि आप जीवन में कब। 1 मिनट, हाँ जी, आगे बोलिए। तो जब मैं सही मायने में अगर मैं खुश हूँ, सबसे सुखी हूँ, तो आज ही हूँ वो मैं। आज के जो ये चल रहा है 2 साल से ही, मतलब, और मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है गुरुजी, आप जैसा, और साथ जितने भी भक्त है वैसा ही बनना है। और मेरा सबसे बड़ा गुण तो नहीं है, लेकिन अगर भगवान की और आपकी कृपा से, भक्तों की कृपा, श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज 16 माला थोड़ा सा सही चल रहा है। मतलब मन तो नहीं लगता, लेकिन हाँ 16 माला कर रही हूँ कंटिन्यू। बस यही है माता गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके जी, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु, आपने लिखा है? थोड़ा सा लिखा है गुरुजी। जी, ओके जी। प्रतिभा कुमारी, बाद में बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी।
हम सबसे ज़्यादा मतलब उस दिन बहुत एक्साइटेड होते थे जब कोई सत्संग होता था और हमारी मतलब माँ के साथ जाते थे और वहाँ पे भजन कीर्तन होता था, तो वो जहाँ पे भजन होता था तो वो हमको सबसे एक्साइटेड लगता था और हम उसके लिए ही जाते थे। और दूसरा, मैं जीवन राह पर चलना ही भूल गया। जैसे कि अगर ये नहीं लिखी हूँ गुरुजी। जी, नहीं लिखा है तो याद फिर नहीं हैंड आ रेज़ रहा। क्यों किया? ये नहीं लिखा है। जी, जी, नेक्स्ट। अर्ध 3 है। हुँ। हरे कृष्ण। क्षमा बोलो, बोलो, कीजिएगा। जल्दी-जल्दी बोलो। ठीक है, नेक्स्ट। जी, मैं सही मायने में सुखी हाँ। ओके, मैं ठीक। सही मायने में सुखी कब थी जब हम पहली बार मतलब वेस्ट बंगाल में आए थे, जब हमारी मुलाकात पहले एक जन के घर में जहाँ पर कि इस्कॉन भक्त लोग आए थे और वहाँ का मतलब बहुत बार सत्संग तो किए हैं, भजन कीर्तन में भी गए हैं, पर इस्कॉन वाले भक्त लोगों के साथ जब मिला तो वहाँ के जो उत्साह उनके अंदर था और जो उसको देख के मैं सबसे ज़्यादा सुखी, वो ही सबसे मेरे लिए सबसे सुखी था, मतलब वही सही मायने में। और जो आप लोगों की कृपा से हम जान पाए हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा गुण है वो शायद हमारा भजन है। और मेरे लिए वो क्वेश्चन ही पूरा नहीं की गुरुजी, जो लास्ट ओके, वाला है मेरे लिए जी, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा। क्षमा कीजिएगा गुरुजी। ठीक है। हरे कृष्ण। तो ओके, नेक्स्ट। जी। हाँ, ओके। प्रवीणा जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जल्दी-जल्दी बोलिए, हाँ। आप जीवन में मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी उसी दिन जिस दिन मुझे ये ग्रुप में जुड़ी थी, गुरु मिले थे और वो नित्यानंद प्रभु का फोन आया था। उसी दिन 2 दिन में मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर लास्ट क्वेश्चन, मेरे लिए मेरे जीवन में वो पल खुशी का था। एक वैष्णव रास्ते में थी, मेरे बड़ा लड़का को देखकर तिलक का देखकर एक वैष्णव मिल गए, तो वो खाने के लिए प्रसाद मिलेगा क्या पूछे, तो मैं अपने हाथों से बनाकर उनको खिलाई थी। वो दिन बस। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। ओके। बाकी नहीं। सब लिखो। प्रवीणा, ये क्या है? जी गुरु जी। नेक्स्ट। जी। शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड तब हुई थी कि जब मैं बहुत टाइम बाद इस्कॉन टेम्पल ढूंढ रही थी और 3 महीने हो गए थे और फिर मैं नोएडा के टेम्पल में गई थी और मुझको थोड़ा लेट हो गया था और अंदर बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैं भाग भाग के मंदिर के पास गई थी, तो मैं भाग भाग के अंदर टेम्पल में गई थी। और सेकंड गुरुजी, कि मैं जीवन में राह कब चलना भूल गई थी जब मेरे को एक बार बीच में डायग्नोस हुआ था हाइपोमेनिया। तो फिर मैं काउंसलिंग ले रही थी, तो उस टाइम बहुत डिप्रेस थी। फिर मैं ट्रूली हैप्पी तब हुई थी लास्ट ईयर, 1 साल पहले राधा रानी का बर्थडे था। तो राधा रानी के बर्थडे में मैं हमारे घर के पास में एक चैतन्य मठ है, वहाँ गई थी। तो वहाँ भक्तों के साथ डांस कर रही थी मैं और कीर्तन कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इतनी ज़्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं हुई है कभी। और मुझे गुरुजी जैसा बनना है, गुरुजी जैसा भक्त बनना है। और मेरा टैलेंट, मेरी स्ट्रेंथ तो भगवान ही है और मेरा टैलेंट अभी भजन ही है। और मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट श्रीला प्रभुपाद जी हैं और गुरु जी हैं। ओके, जी। नेक्स्ट, मीनाक्षी राव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पहला क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा कब एक्साइटेड थे? तो जब मैं फर्स्ट टाइम इस्कॉन मंदिर गई थी और जब मैं फर्स्ट टाइम यात्रा में आई थी आपसे मिलने के लिए, तो तब मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उन दोनों टाइम पे। और दूसरा था कि मैं जीवन की राह कब भूल गई चलना। तो जब मैं एक रिलेशनशिप में थी तब ऐसा हुआ था। और थर्ड है कि आई एम ट्रूली हैप्पी व्हेन, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश अंदर से तब हुई थी जब मैं भक्तों के संग में यात्रा में आई थी, तब मैं बहुत खुश थी। और मेरा रोल मॉडल प्रभुपाद जी है कि जिस तरह उन्होंने अपने गुरु के लिए अंतिम सांस तक वो करा, ट्राई किया उनकी सेवा करने का, तो वो मैं भी करना चाहती हूँ। और गुण तो गुरुजी मुझ में नहीं है, लेकिन जो मेरी शक्ति है वो अभी सत्संग बन चुका है और मेरे गुरुदेव बन चुके हैं। और मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग भी मेरे गुरुदेव। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, नेक्स्ट। जी, रूही एंगल।
हरे कृष्णा गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम। सब भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी पहला बोला था कि एक्साइटमेंट, जब मेरे गुरुजी का फोन आता है मैं सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती हूँ, और जीवन की राह में चलना तब भूल जाती हूँ जब मैं अपने परिवार के रिश्ते नातों में उलझ जाती हूँ उनके प्रति। मैं बहुत सही मायनों में सुखी जब हो गई थी जब मेरे गुरुजी मिले थे, मेरे वैष्णव मिले थे तब। ऐसा व्यक्तित्व बनना है मुझे, गुरुजी और वैष्णव के चरणों का सेवक बनना है गुरुजी। सबसे बड़ा गुण शक्ति मेरे गुरुदेव जी है। मेरे लिए मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे गुरुदेव जी हैं। हरे कृष्ण गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम। से भक्तों चरण मेरा धन्यवाद प्रणाम। मुझे इसका आश्चर्य लग रहा है कि आप तब एक्साइटेड नहीं हुए थे कि जितने भी लेडीज जब आपका शादी फिक्स्ड हुआ था, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना एक्साइटेड का, क्योंकि गुरुजी अध्यात्म से जुड़ने के बाद ये ऐसे तो एक्साइटमेंट कितने बार हुआ था, अध्यात्म से जुड़ने के बाद तो वो सब तो फालतू है। ओके जी और ठीक है। गुरुजी उस वक्त एक्साइटेड भी थे और डर भी तो था, इसीलिए। जी, एक्साइटेड डर दोनों का मिश्रण होता है। हाँ, मतलब भौतिक चीजों में एक्साइटेड में डर भी होता है। ओके जी। अशोक चावला को आपने लिखा है या अभी भी लिख ही रहे? लिखा गुरुजी। हाँ बताओ। मैं आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही बोलूंगा गुरुजी। नहीं, आध्यात्मिक ही बोलो, भौतिक मत बोलो। आप भौतिक बहुत बोलते हैं, आप आध्यात्मिक बोलो। जी गुरुजी, मैं अपने जीवन में एक्साइटेड कब हुआ था, जो मेरी गुरु की खोज पूरी हुई थी, मुझे प्रमाणिक गुरु मिले थे। फोन आया था मुझे राधिका माता जी का कि आप गीता क्लास अटेंड करेंगे, और जब आपकी बातें सुनी, आपके वचन सुने, तो उस वक्त मैं बहुत खुश हुआ था गुरुजी, बहुत एक्साइटेड था। दूसरा है जी, मैं जीवन की राह पर चलना ही भूल गया था। ऐसा अभी तक तो कोई वाकया नहीं हुआ कि इतना बड़ा आघात लगा हो या मेरे को महसूस हुआ हो। तीसरा है जी, मैं बहुत सही मायने में सुखी था। सुखी तब था जब मैं श्री कृष्ण के चरणों में और आपके मार्गदर्शन में लगा, आध्यात्मिकता में, और मेरे को सही राह का पता चला। भाई सही राह क्या है वास्तव में, क्योंकि मैं पहले घूमता था, बड़े सोचता था भाई मेरे को ऐसा कोई गुरु ना मिले जो आजकल के सो कॉल्ड गुरु हैं, जो हमें अधोगति की तरफ ले जाएंगे। ये ना हो मैं गलत ट्रेन में चढ़ जाऊं। पर अब मैं बड़ा संतुष्ट हूं कि मैं सही मार्ग पर हूं, और मुझे ऐसा व्यक्तित्व बनना है जो मैं श्रीला प्रभुपाद जी के आंदोलन का हिस्सा बन के उनके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता हूं, आपके चरणों में रह के। और पांचवा है, मेरा सबसे बड़ा गुण और शक्ति क्या है? मेरा गुरु और श्री कृष्ण ही मेरा बड़ा गुण है और सब शक्ति है। मैं बड़ा जिद्दी हूँ, और जो जिद कर लेता हूँ तो करता हूँ, तो इसीलिए ये मेरा गुण आध्यात्मिक में बड़ा अच्छा सिद्ध हो रहा है मेरे लिए कि बड़ा जिद्दी हूँ, जो करना है तो करना है। मेरे लिए मेरे जीवन में महत्वपूर्ण चीज क्या है? श्री कृष्ण भक्ति और गुरु की प्रसन्नता मेरे जीवन में इस वक्त महत्वपूर्ण चीज है गुरु जी। धन्यवाद। जी ओके, तो जी तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो जी, तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया, ये कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? जो हमने अच्छा लगा जी, तो वापस एक बार आप इसको सोचिए। और सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि जब हम हार मानते हैं उस समय हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। हमेशा याद रखिए, जब हम हार मानते हैं किसी भी चीज से, क्योंकि भक्ति में ऐसे कई सवाल खड़े होंगे इस मार्ग पर कि छोड़ने की इच्छा होगी, लेकिन कृपया करके हार मत मानिए, चलते रहिए। आपको पता चलेगा कि कृष्ण मेरी उंगली पकड़कर मुझे चला रहे। बस केवल मुझे हाँ बोलना है, हाँ मुझे चलना है, हाँ मुझे चलना है, हाँ मुझे चलना है। आपको इतना ही करना है। आपको कभी नहीं बोलना है, हाँ चलना है, हाँ चलना है। कृष्ण हमको लेके जाएंगे।
क्योंकि हम अपने बलबूते नहीं चल सकते इस मार्ग पर, लेकिन हम हाँ बोल सकते हैं मुझे चलना है ना। और दूसरी बात मुझे इस प्रवचन में ये अच्छी लगी कि अगर हमारा ध्येय निश्चित है तो हमें जीने की इच्छा भी होगी, और हमारे पास ऐसा सहन करने की भी इच्छा होगी, और हमारे में दृढ़ निश्चय भी होगा। अगर मेरा आंतरिक गोल अगर निश्चित है, ठीक है। तो इस पे काफी लोगों के सवाल हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन समय की पाबंदी है। तो फिर भी कितने लोगों के सवाल है इसके ऊपर है? मुझे एक छोटा सा सवाल था, एक छोटा सा। हाँ पूछिए। गुरु जी, आपने कहा जैसे कि गृहस्थ में, और हम गृहस्थ को भी लेके चलते हैं और कृष्ण को भी लेके चलते हैं, तो हाँ। ये ठीक नहीं है। पर कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कहा था कि नियत कर्म करने छोड़ना नहीं चाहिए, नियत कर्मों को त्यागो नहीं। देखिए मैं वापस कह रहा हूँ कि भगवत गीता ये प्रिलिमिनरी किताब है, मतलब केजी स्टैंडर्ड की किताब है, जो हमारे लिए एक बिगिनर साबित हो सकती है। लेकिन भागवत है उसके आगे, जो सेकेंडरी लेवल का स्टडी है। उसके बाद आचार्यों की कथाएं हैं, आचार्यों की निजी जीवन शैली है ना। तो गीता ये एक लेवल है, लेकिन यही एक लेवल नहीं है, इसके ऊपर और भी लेवल है। तो इसके लिए गीता में बहुत सारी चीजें बताई भी गई है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं तो नियत कार्य हमारे अलग हो जाते हैं, ठीक है। ओके जी, ओके तो जी, तो ओके काजल शर्मा, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मैं तभी मतलब बहुत खुश हुए थे जब भी फर्स्ट टाइम सत्संग में आई थी, जब आप गीता पढ़ के सुनाते थे और सब भक्त लोग बोलते थे, तो मुझे ऐसा लगा अरे मैं तो ये सब टीवी में देखता था और ये क्लास में भी सब ऐसा हो रहा है। तो मैं बहुत खुश होके बोली थी, फिर आपने मुझे थोड़ा सा डांट दिया था कि ऐसा नहीं बोलते बोल के। ओके। और अभी जो वृंदावन यात्रा में गया था तभी भी मैं ऐसा उधर सॉरी वृंदावन नहीं, जगन्नाथपुरी। जी ओके। रश्मि मनोहर माता जी, आप कुछ कहना है? हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, आपने जो ये इस आज के व्याख्यान में जो लास्ट आपने पॉइंट बोला है ना कि हमें पत्थर दिल नहीं बनना है, भावनाएं भी बांटनी है, और साथ साथ ये समझना है कि कृष्ण ही मेरा ध्येय है। तो ये तो हम सभी के जीवन में, मतलब अगर अब व्यावहारिक रूप से देखा जाए प्रैक्टिकली, क्योंकि हम कोई भी अपना परिवार छोड़कर तो कहीं भी नहीं जा सकते जी। हम सुनते हैं, मन करता है कि नहीं 24 घंटे हम कृष्ण भक्ति करें, यात्रा करें, पर आप कह रहे हैं कि हाँ हमें लेकिन परिवार के साथ रहकर ये सब करना है ना जी। तो उसके लिए आप ही का सबसे ज्यादा योगदान है हमारे जीवन में, क्योंकि अगर आप ये 3 बार इस तरह से क्लास नहीं लेंगे तो हमारा तो छूट जाएगा फिर, क्योंकि वही होगा सुबह चैंटिंग कर ली, माला रख दी, अब फिर परिवार में हम फिर से बिजी हो गए, क्योंकि दोनों चीजें करनी आसान नहीं है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो, है ना। या तो नौकरी छोड़ के, मतलब मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, माता जी के लिए भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि घर के सारे काम भी करने हैं। तो इस पे आप एक बार और फिर अपनी किसी क्लास में ना हमें गाइड कीजिएगा प्लीज, क्योंकि इससे बहुत शक्ति मिल रही है कि हम कैसे परिवार में रहते हुए कृष्ण भक्ति में 24 घंटे हम कैसे कृष्ण का स्मरण करते रहें। जी, यही तो आप कर रहे हैं ना प्रैक्टिकली, कि हम क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस से आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे में रिचार्ज हो रहे हैं, बराबर है। 10 बजे 10:30 छूट गए, 3 बजे आ गए, 2.5-3 घंटे में आप एग्जॉस्ट हो गए, वापस रिचार्ज हो गए। अभी 5 बजे 4:30 बजे छुड़ेंगे, है ना, तो अभी वापस सुबह आएंगे। तो रिचार्ज तो हो रहे हम एक तरीके से। अभी वो किसकी भूख कितनी है वो बड़ी उत्कंठा से वो सुनेगा, बराबर है ना, क्योंकि ठीक बात है। जिसकी जितनी उत्कंठा है, जितना वो उसके प्यास है उतना वो पानी पिएगा, बराबर है। तो बस वही चीज है। तो सब कुछ तो
मिल रहा है, बस अभी हमको अपने आप को उस योग्य बनाना है ताकि मैं उसको अच्छी भावना से ग्रहण करूं। ठीक है, बाकी सबकी तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जी जी, आपके हम बहुत आभारी हैं। प्लीज ये बस कंटिन्यू रखिएगा कि हम अनाथ ना हो जाएं बिल्कुल। जी जी, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु की माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रवीणा माता जी के चरणों में दंडवत, प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, अभी आपने कुछ कहना था मेरे ख्याल, तभी सब लोग चलते बने। गुरुजी नहीं है ना? नहीं, गुरुजी तो हैं, अभी गए हैं गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, सब भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम चरणों में। हरे कृष्णा काजल माता जी, काजल शर्मा माता जी, क्या आप सुन रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या बोले आप? माता जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता, उस दिन आपने पहले हैंड रेज किया था, परंतु मैंने आपका नाम लेके